क्या इंसान अब खुद को दोबारा गढ़ने की तैयारी में है? इंसानी डीएनए को प्रयोगशाला में बनाने की कोशिशों ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। ये विज्ञान का कमाल है या इंसान की सीमाओं से खेल? कुछ वैज्ञानिक इसे स्वास्थ्य और विकास का सुनहरा मौका मानते हैं, तो वहीं कई जानकार इसे नैतिकता, सुरक्षा और जैविक अस्तित्व के लिए खतरा बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस तकनीक की जो इंसानी जीवन के जीन स्तर तक पहुंच रही है और जानेंगे कि ये प्रगति हमारे लिए वरदान है या विनाश का संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। आइए जानते हैं क्या है इंसानी डीएनए, इसकी शुरुआत कहां से हुई। हाल के वर्षों में जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी ने जबरदस्त तरक्की की है। इनमें से एक विवादों से घिरा पहलू भी है इंसानी डीएनए का निर्माण, यानी मानव डीएनए के तत्वों को इकट्ठा करना और उन्हें संशोधित या कृत्रिम रूप में उत्पन्न करने की प्रक्रिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये वैज्ञानिक प्रगति मानवता के लिए फायदेमंद है या जोखिम? इसमें नैतिक, कानूनी और सामाजिक फैसिलिटीज का क्या स्थान है? कितना सुरक्षित है ये प्रयोगशाला? जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी रिसर्चर अब डीएनए के सीक्वेंस को डिजिटल रूप में पढ़ सकते हैं, उसे संशोधित कर सिंथेटिक तरीके से बना सकते हैं। कुछ टीम्स अपने छोटे जीन खंडों की रचना कर चुके हैं। अब प्रयास बड़े स्तर पर संश्लेषक मानव जीन बनाने का किया जा रहा है, जो कभी एक कोशिका में डालकर सक्रिय हो सकता है। आखिर क्या है इसके नुकसान, आइए जानते हैं। जानबूझकर या अनजाने में घातक एजेंट बनाने का खतरा, बायो आईडी या बायो फॉरफेयर के संदिग्ध प्रयोग, डिजाइनर बेबीज डीएनए अनुक्रम में पसंद नापसंद शामिल किया जाएगा, जैसे आई कलर, इंटेलिजेंस लेवल आदि। जेनेटिक विभाजन होने का खतरा है इससे, जैसे स्वास्थ्य बीमा, वोटिंग मर्यादा जैसे जो सामाजिक नियम है वो टूट सकते हैं। इससे जैव विविधता एवं पारिस्थितिक प्रभाव, अगर सिंथेटिक मानव जीन को वनस्पति, बैक्टीरिया या अन्य जीवों में डाला जाए तो पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन होने की आशंका होती है। वर्तमान कानून जैसे भारत में BIRA, विदेशी देशों में वहीं BWC अक्सर प्रयोगात्मक डीएनए संश्लेषण को नियंत्रित नहीं करते। ट्रांसजेनिक मानव कोशिकाओं या मानव प्राणी हाइब्रिड पर कानूनी रूप से स्पष्ट नीति न होना जोखिम को बढ़ाता है। अब तक इस तरह की रिसर्च को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि इसके अलग तरह के बच्चे पैदा हो सकते। एक चिंता ये भी थी कि इसमें भविष्य की पीढ़ियों के सामने इंसानों में अप्रत्याशित बदलाव नजर आ सकते। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल चैरिटी संस्था वेलकम ट्रस्ट ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए शुरुआती तौर पर 1 करोड़ पाउंड यानी करीब 115 करोड़ रुपए दिए हैं। ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि इस तरह प्रयोग से कई गंभीर बीमारियों के इलाज में तेजी से संभावना हो सकती है और ये नुकसान से ज्यादा फायदे वाला काम हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम इंसानी डीएनए बना सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हमें ऐसे करना चाहिए या नहीं। जब तकनीक इंसानी सीमाओं को लांघने लगे तब विज्ञान से ज्यादा जरूरी हो जाता है विवेक, संतुलन और समाज की भूमिका। डीएनए की इस रचना में जहां एक तरफ संभावनाओं का ब्रह्मांड है, वहीं दूसरी तरफ अनगिनत अनसुलझे सवाल। फैसला हमें करना है, विज्ञान को दिशा देंगे या उसकी रफ्तार हमें दिशा देगी। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो करें।